नमस्कार। मेरे कई मित्र कहते हैं साहित्य से जुड़े हुए विशेष तौर पर कि आप तो अच्छे भले साहित्यकार थे, इतनी सारी किताबें आपने लिखी, तो ये कहाँ राजनीति के चक्कर में आप रोज़ वीडियो डालते हो। तो मैंने सोचा आज एक प्रयोग करते हैं साहित्य का। मेरी कहानी है जनक। जनक पिता को कहते हैं, और ये कहानी मैंने जब कई पोर्टल पर डाली थी तो 10 लाख लोगों के द्वारा पढ़ी गई थी। 10 लाख लोगों के द्वारा, और ये बहुत मेरी पॉपुलर कहानी साबित हुई थी। तो इस कहानी को मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक प्रयोग है, देखें पता नहीं ठीक से सुना पाता हूँ या नहीं। दरवाजे की घंटी बजी। प्रातःकाल के दैनिक कार्यों में व्यस्त सौम्या ने अपने बेतरतीब से बिखरे बालों को रबर बैंड से बांधा और दरवाज़ा खोल दिया। एक अत्यंत साधारण सा धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था। चेहरे से ही ग्रामीण व्यक्ति लग रहा था। उसकी हल्की सफ़ेद दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर एक सभ्यता का सा भाव था। अजनबी ने कहा, आप सौम्या हैं? हाँ, तो क्या चाहिए? देखिए, ये सुबह का समय है, हमारा बिजी टाइम होता है और चंदा वगैरह हम देते नहीं। सौम्या को लगा होगा कि पता नहीं कोई अनाथ आश्रम का या कई लोग ऐसी वेशभूषा पहने रहते हैं, मंदिर का चंदा मांगने आ गए क्या। मैं कीरतपुर से आया हूँ। सौम्या एकदम स्तब्ध, बुद्ध बनी हुई कई क्षण उस अजनबी को देखती रही। फिर कुछ कदम पीछे हटकर आगंतुक के लिए सोफे की तरफ इशारा किया। वो आगंतुक की तरफ लगातार आश्चर्य से देख रही थी। फिर उसने अपने पति को बुलाकर आवाज दी और भीतर चली गई। कीरतपुर वो गांव था जहां सौम्या ने जन्म लिया था। बस उसने नाम भर सुना था उस गांव का। नाना जी 2 साल की उम्र में उसे कीरतपुर से अपने साथ ले आए थे। बड़ा होते होते अपने गांव और अपने पिता के संबंध में जो कुछ उसने सुना था, उसके मन में अपने गांव के प्रति एक दहशत सी, एक नफरत सी हो गई थी। उसने तो कभी अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसकी कल्पनाओं में पिता एक क्रूर हत्यारा था। पिता के रूप में एक दानव की काल्पनिक शक्ल बचपन से ही उसके मस्तिष्क में स्थापित कर दी गई थी। वो तुम्हारी अबला माँ का हत्यारा है, वो शराब पीता है, उसके अनेक औरतों से संबंध हैं, वो आवारा लफंगा बदचलन है, वो तुम्हारी माँ से नफरत करता था, उसने मार दिया तुम्हारी माँ को, तुम्हारा बचपन छीन लिया था उसने, वो तुम्हारी माँ का हत्यारा है। सौम्या ने तो अपने गांव के नाम भी आज बरसों बाद सुना था। कोई वास्ता ही नहीं पड़ता था कीरतपुर का नाम सुनने का। नाना के घर पली बड़ी, उसके बाद शादी होकर अपने पति के घर आ गई, किंतु न जाने क्यों अपने पैतृक गांव का नाम सुनकर उसके हृदय में एक हलचल सी होने लगी, धड़कन तेज हो गई। एक उत्सुकता और एक जिज्ञासा ने वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न कर दिया था। कैसे होंगे उसके जन्मदाता? क्या उन्हें कभी अपनी प्रथम संतान की याद नहीं आती होगी? क्या वास्तव में वे मेरी माँ की हत्या की जिम्मेदार हैं? क्या वे माँ की तरह मुझसे भी नफरत करते होंगे? नाना तो कहते थे कि तू वहाँ होती तो वो नीच तुझे भी मार डालता। बचपन से अपनी औलाद को दुलारते पिता को देखकर एक खालीपन सा सदैव हृदय में अनुभव होता है। कैसे होता होगा पिता का प्यार दुलार, कैसी होती होगी पिता की ममता। मगर नाना तो कहते हैं वो इंसान नहीं, दानव है, माँ का हत्यारा। तभी सौम्या ने अपने पति के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। आगंतुक के सामने एक गिलास पानी रखकर उसके सामने सोफे पर दोनों बैठ गए। उसके पति ने प्रश्न सूचक निगाह से उनकी तरफ देखा और कहा, जी बताइए, क्या शुभ नाम है आपका और किस लिए आना हुआ? जी मेरा नाम चंदन है और मैं और तुम्हारे पिता सुकेश बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रहे। आखिरी समय, उसने ठिठक कर एक लंबी सांस ली, जैसे शब्द उसके गले में रुंध गए हों। एक घूंट पानी पिया और सहज होकर फिर बोलना शुरू किया। आखिरी समय में मैं ही उसके साथ था। उसने रोते हुए अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताई थी। उसने कहा, मेरी एक ही इच्छा है कि तू
मेरी बेटी को खोज कर लाएगा, जैसे भी हो, जैसे भी हो, और मेरा तर्पण उसी के हाथों से कराएगा। वादा कर मुझसे, करेगा ना तू? क्या क्या उनका देहांत हो गया है? क्या उनकी गृहस्थी नहीं थी? कौन कौन है उनके घर में? गृहस्थी? कैसी गृहस्थी? मैंने तो इस दुनिया में उसके जितना अकेला आदमी आज तक नहीं देखा। उसका इस दुनिया में मुझ जैसे एक दोस्त के अलावा कोई नहीं था। जब बहुत भावुक हो जाता तो जार जार रोने लगता और कहता, मैं रेणुका का हत्यारा हूं मेरे दोस्त, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैं उसके सिवा अपने जीवन में किसी औरत की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करोगे मेरे दोस्त? कहीं से भी ढूंढकर मेरी बेटी को लाना। इसके बाद वो कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और उन्होंने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करोगी ना बेटी? कई क्षण सन्नाटा छाया रहा। सौम्या ने पति की ओर देखा। भावुक से हो गए पति ने पलक झपकते ही मौन स्वीकृति दे दी। मैं पूरा प्रयास करूंगी चंदन सर, सॉरी चाचा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का कुछ खाने की परंपरा नहीं है। मेरी ट्रेन है, मुझे जाना होगा। अब वो दिन जब सौम्या अपने पिता के घर पहुंच गई। वो एक लाखोरी ईंटों से, लाखोरी ईंट छोटी छोटी ईंट जो पुराने घरों में, हवेलियों में होती थी, बना पुराना घर था। एक छोटे से आंगन के 3 तरफ कमरे बने हुए थे। एक कोने में खुली हुई रसोई थी जिसमें अध जली लकड़ियाँ चूल्हे में भरी हुई थीं और चूल्हा राख से भरा हुआ था। आंगन की दीवारें धुएं की चिकट से काली हो गई थीं। कमरों में ताले लगे हुए थे। आंगन के बीच हवन कुंड बनाकर हवन और तर्पण की व्यवस्था की गई थी। गांव की औरतें जिज्ञासा और स्नेह से सौम्या के आवभगत में जुटी रहीं। गांव का अपना एक वातावरण होता है, एक प्रेम होता है कि फला सज्जन चले गए, उनकी ये बेटी है, और वो महिला जो उस वक्त चली गई थी। 2 घंटे में यज्ञ समाप्त हो गया और पिता के मित्र चंदन और उसकी पत्नी घर की चाबियां सौम्या को सौंपकर अपने घर चले गए। देर तक सौम्या के मन में एक अंतर्द्वंद रहा कि मकान को बिना खोले ही लौट जाए। इस घर से, इस गांव से उसका क्या भावनात्मक लगाव है भला, जिसमें उसने कभी देखा नहीं, कभी याद नहीं। तो अब क्यों ना ऐसे ही लौट जाए। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। फिर सोचा कि एक जिज्ञासा तो है इस घर के प्रति। इस घर में उसकी माँ की यादें बसी हुई हैं। इस घर में उसकी माँ दुल्हन बनकर आई थी। माँ की कोई निशानी, उसकी महक न जाने किस कोने में बसी हुई होगी। आखिर स्वयं उसने भी तो इसी घर में जन्म लिया था। बचपन की बात और थी। तब लगता था कि किताब में बने फोटो जैसा कोई खून से सने नाखूनों वाला, नुकीले दांतों वाला कोई दानव होगा उसका पिता। किंतु बचपन अब नहीं है ना। इंसान कोई दानव हो सकता है क्या? अच्छा या बुरा तो हो सकता है, मगर दानव? एक कमरे को छोड़कर बाकी सभी कमरे लगभग खाली थे। खेती का सामान, अनाज इत्यादि भरा हुआ था। सामने के कमरे में व्यवस्थित रूप से एक दीवान पड़ा था जिस पर एक साफ चादर बिछी हुई थी। उसने एक तरफ रखी लोहे की अलमारी और दूसरी तरफ लकड़ी के एक बड़े संदूक की तरफ देखा जिसमें ताला लगा हुआ था। सौम्या ने चाबी के गुच्छे में से एक चाबी लगाकर उत्सुकतावश संदूक खोलकर देखा। सबसे ऊपर एक मैली, छोटी, फटी सी, पुरानी सी डायरी रखी थी। एक कोने में एक धातु का डिब्बा रखा था। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक पीतल का खूबसूरत
सिंदूर की डिब्बी, मंगलसूत्र, सोने के कंगन, पगड़ी और अन्य अमूल्य गहने भरे हुए थे। एक पुराने ज़माने की पैसे रखने की थैली थी जिसमें कई लाख रुपए बेतरतीबी से ठूंसे गए थे। बाकी बक्सा नारी वस्त्रों से लबरेज भरा हुआ था, साड़ियाँ, लहंगा, कमीज और ये क्या, 3 साल की बच्ची की फ्रॉक और एक और फ्रॉक उससे कुछ बड़ी, फिर किसी बालिका के पहनने के अनेक वस्त्र, निरंतर बड़े होते हुए भिन्न भिन्न आकार के और उम्र के कपड़े, सलवार कुर्ते और खूबसूरत दुपट्टा। आखिर ये सब क्या रहस्य है मेरे मातृहंता बाबुल? तेरे ग्रहलोक में ये क्या रहस्य है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ चली तो आई थी कि उनके प्रति एक अंतिम श्रद्धांजलि देने चली आऊं, किंतु हे पिताश्री, क्या तुम्हारे प्रति मेरे मन की नफरत खत्म हो गई? आखिर आप ही के कारण मैंने अपना पूरा जीवन मातृविहीन और पितृविहीन गुजारा है। आखिर आप ही मेरे माँ के हत्यारे थे। आंगन के कोने में धूप का एक टुकड़ा सर्दी के इस मौसम में जीवनदायिनी ऊष्मा का संचार कर रहा था। वहीं कोने में पड़ा मूढ़ा डालकर बैठ गई और डायरी के पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना। मेरी प्यारी सोनपरी, आज तुम्हारा 3रा जन्मदिन है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लाया हूँ। मेरी बुलबुल, जब तुम देखोगी तो खुशी से चहक उठोगी। मैंने तुमसे तुम्हारे माता पिता दोनों छीन लिए हैं मेरी बच्ची। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा ये अभागा बाप तुम्हें कितना प्यार करता था। दूसरा पन्ना। मैं तुम्हारे जितना हिम्मती नहीं हूँ रेणुका, कायर और डरपोक इंसान हूँ। मरने से डर लगता है, मगर तुम्हारे बिना भी इस जीवन का अब कोई अर्थ नहीं है। अनेक बार नहर में कूदकर या जहर खाकर इस जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया है, किंतु जीवन के प्रति नैसर्गिक आकर्षण मेरे हौसले पस्त कर देता है। शायद नियति ने इसी जन्म में तुम्हारे प्रति मेरे अत्याचार के पाप का दंड देने का निर्णय किया है कि मैं तिल तिल कर रोज मरता रहूं, ताकि अगले जन्म में निर्मल स्वच्छ हृदय से तुम्हारा और मेरा मिलन हो सके। मिलोगी ना मुझे अगले जन्म में? मेरे गुनाह की कलुष अपने हृदय से पहुंचकर। तीसरा पन्ना। तुम तो कहती थी कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने तो मेरे रंगहीन शुष्क जीवन को मधुर सप्तरंगी रंगों से आच्छादित कर दिया था। तुम तो भगवान से दुआ करती थी कि हर जन्म में हमारा साथ रहे। फिर क्यों इतनी छोटी सी बात पर पृष्ठ पर लिखे नीली शाही के शेष शब्द आंसुओं से धुल गए थे। अगला पन्ना। प्रिय रेणुका, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जेल में डलवा दिया था, न जाने क्या क्या आरोप लगाकर। अच्छा ही तो हुआ, मुझे मेरे अपराधों की सजा मिलनी ही चाहिए थी, मगर इतनी कि वो हमारी प्यारी सी निशानी को भी, मेरी सोनपरी को मुझसे छीन कर ले गए। अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर इतना रोना चाहता हूं कि मन पर छाई सारी मैल धुलकर हृदय उज्जवल हो जाए। अपना सर्वस्व उसके सामने न्यौछावर करके प्रायश्चितवश दुनिया त्याग दूं। अगला प्रश्न। आज हमारी सोनपरी का जन्मदिन है। मैं उसके लिए बाजार से सुंदर कपड़े लाया हूं, खिलौने लाया हूं, और सुनो, मैंने खीर बनाई है अपने हाथों से। तुम्हें बहुत पसंद थी ना, मगर मैं तो खाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद जीवन में कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा, ये निश्चय किया है ना। मेरे जीवन का उत्सव तो तुम थी रेणुका। अगला प्रश्न। सुनो रेणुका, आज तुमसे झगड़ा करना है। कैसा सौंदर्य, प्रेम, अभिसार और उल्लास से भरा हुआ सुगंधित जीवन था हमारा। घर आंगन और खेत खलियान सब खुशियों से भरे रहते थे। तुम्हें पता है
मेरे सारे दोस्त मेरे सुखमय जीवन से रश करते थे, फिर आखिर क्यों एक छोटी सी बात पर तुमने इतना बड़ा निर्णय ले डाला? तुमने तो हमारी छोटी सी बगिया ही जला डाली। जहां प्यार का अतिरेक होता है वहीं तो एक शंका भी बनी रहती होगी ना, एक डर भी होता होगा ना कि कहीं हमारे प्यार को किसी की नजर ना लग जाए, कहीं कोई हमारी छोटी सी उपवन में सेंध ना लगा दे। आज तुम्हारे सामने अपना मन खोलकर रख देना चाहता हूं। काश ये तुम्हारे सामने रहते, तुम्हारे जीवन रहते, जीवित रहते मैं कर पाता। मेरे जीवन में तुम्हारे अवतरण के बाद अनेक बार मुझे लगता था कि कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। तुम्हारे जैसी अनित्य सुंदरी, तुम्हारे जैसी शिक्षित और बड़े घर की मृदुभाषी, अनेक कला अलंकारों से अलंकृत लड़की का भला मुझ जैसे खड़ूस के जीवन में क्या काम? आखिर क्यों तुम जैसे सुंदर सुवासित पुष्प की नियति ने मेरे आखिर क्यों तुम जैसी सुंदर सुवासित पुष्प को नियति ने मेरे आंगन में रोप दिया है, और शायद यहीं से मेरे मन में एक विश्व वृक्ष ने जन्म लिया होगा कि कोई कर्कश स्वर मेरा सप्तरंगी सपना तोड़ तो नहीं देगा, कोई झंझावत मेरे उपवन को उजाड़ तो नहीं देगा। तब क्या मुझे पता था कि मेरे ही भीतर से निकली एक चिंगारी हमारी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। रात भर जागकर सोचता हूं कि तुम जितनी कोमलांगी थी उतना ही संवेदनशील हृदय था तुम्हारा। ये मैं क्यों नहीं पहचान पाया उस दिन जब खेत से लौटा तो गांव की सबसे बदनाम महिला के साथ एक पुरुष को घर से बाहर निकलते देखा। ये दृश्य एक पाषाण की तरह मेरे हृदय में पनप रहे विश्व वृक्ष को जागृत कर गया। वो एक सर्प की तरह विषैला फैन फैलाकर मौत का तांडव करने लगा। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है ना। मैं बाहर से ही एक शूल सा हृदय में लेकर खेत की ओर लौट गया। घंटों तुम्हारी चरित्रहीनता की नीच कल्पना करता रहा, क्रोध की अग्नि में जलता रहा और खाट पर करवटें बदलता रहा। अंधेरा हो चुका था। तुम मुझे ढूंढती हुई खेत पर आई तो मैं आंख बंद किए गुस्से में घुल रहा था। अचानक तुम्हारी उपस्थिति ने आग में घी का काम किया और बेतहाशा मेरे मुंह से निकल गया, कुल्टा दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस यही तो गुनाह था मेरा, और तुमने खरा कर अपनी आनन फानन में जिंदा चिता सजा ली। आज सोचता हूं कि मेरे इन विषैले शब्दों ने एक पवित्र हृदय नारी को कितना ठेस लगाया होगा, कितनी आघात लगाई होगी कि उसने जीवन समाप्ति का निर्णय ले लिया। लेकिन तुमने तो मेरी दुनिया ही एक पल में उजाड़ दी सौम्या। सॉरी रेणुका, एक पल में। बाद में तुम्हारे जाने के बाद पता लगा कि हमारी गुड़िया को देखने डॉक्टर आया था, जिसके बारे में मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। अगला पन्ना। प्रिय रेणुका, पूरी दुनिया की निगाहों में तुम्हारे घर वालों के लिए और अपनी छोटी सी सोनपरी के लिए ही नहीं, मैं अपनी दृष्टि से भी खुद को अपराधी मानता हूँ। जो व्यक्ति एक नारी के अतुल्य प्रेम को, उसकी भावनाओं की संवेदनशीलता और उसकी पवित्रता को न पहचान पाए, उससे बड़ा गुनहगार और कौन होगा। इसलिए अपनी लाडली से नजरें मिलाने का ताब नहीं ला पाता हूँ। पता नहीं क्या सोचती होगी अपने पिता के बारे में कि वो मेरी माँ का हत्यारा दानव है, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। एक बार जीवन में उसे देखने का मन तो है, किंतु संभवतः ये मेरे भाग्य में नहीं है। उसकी आंखों में अपने प्रति घृणा देखने से पहले ही आंखें मूंद लेना चाहता हूँ। अगला पन्ना। मेरी प्यारी सोनपरी, मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं। ये तुम्हारा अभागा बाप तुम्हारी दुनिया उजाड़ने का अपराधी है। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने से भी डरता हूँ कि कहीं मेरे दुर्भाग्य की काली परछाई
तुम्हारे जीवन के उजालों के लिए अभिशाप न बन जाए। हो सके तो अपने अभागे पिता को क्षमा कर देना। बस मेरी एक ही प्रार्थना है मेरी सोन परी कि इस घर की संपत्ति को और ज़मीन को ठुकराना मत। उस पर तुम्हारे सिवा किसी का अधिकार नहीं है, अन्यथा मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सौम्या खुली डायरी से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उठकर उस बिस्तर पर लेट गई जिस पर उसके पिता कभी सोते होंगे। उसे लगा जैसे पिता की गोद से महरूम जिंदगी आज तृप्त हो उठी है। उसका अचानक उसे दुलार रहा है। नमस्कार।